कुछ बोनी हुई क्या? कितना कलेक्शन हुआ? 5 कलेक्शन हो गए। क्या बात है। हाँ, सबने कहा कल पैसे ले जाना। कलेक्शन क्या खाक हुआ? पहले कहाँ गया था तू? एक्सक्यूज मी सर, आई एम कमिंग फ्रॉम ICICI बैंक। बाइक की पेमेंट लेने आया हूँ सर। कौन है बे? काहे चिल्ला था? क्या मैं रईस खान साहब से मिल सकता हूँ? हम ही है, बोलो क्या काम है? क्या है कि मैं ICICI बैंक से आया हूँ। आपने अपनी 3 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, सर। वही लेने आया हूँ। साहब, कल हमार बचवा बीमार पड़ गया रहा, हॉस्पिटल के लफड़े में सारा पैसा खर्च हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप? साहब सच कह रहे हैं साहब। बुखार आ गया? आज मेरे बच्चों क्या हुआ? डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, कोई बात नहीं। ये बता क्या खाएगा बेटा? वो खाएगा? ला ये ले। और क्या खाएगा बेटा? चॉकलेट दो बेटे को। ये भी, ये ले बिस्किट। मेरे भाई कलेक्शन की जगह दान धर्म करके आ गया। ए, ताना मत मार, बेचारा गरीब था। कब से एक लड़के के लिए ट्राई कर रहा था, जिसकी जगह आप 4000 रुपए में 4 लड़कियां पाल रहे। एक काम कर, उसके राशन कार्ड में अपना भी नाम चढ़ा दे। उसके बाद कहाँ गया? अंकल पापा ऑफिस गए, अब कल आना। अरे बेटा 1 बजे बैंक बंद हो जाता है, तू अपनी मम्मी को बुला, मैं उनसे ले लूंगा। और ये बल्लेबाजी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरह से उन्होंने उसको किसने मारा? किया है। और ये 6 हे चुपचाप मैच देखनी हो देख, वरना ऐसा निकल चल। बढ़िया बल्लेबाजी। और ये बॉटम हैंड का मैच जीत तो जाएंगे ना? ऑफ साइड पर धोनी ने शॉट खेल दिया है। वहां पर कोई फील्डर ना होने की वजह से बॉल बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। हाँ, और पहुंच गई। ऑफ स्पिन को अटैक में लाते हुए। माँ जी, आपके लिए खाना लगा दूं क्या? अभी नहीं, मैच के बाद। आपको दिखाई तो देता नहीं है। बस सुनाई तो देता है। लगता है धोनी आउट हो चुके हैं। इस ओवर में मैच नहीं, आस्था चैनल देखो। 1 बॉल और 4 रन चाहिए थे। क्राउड काबू से बाहर हो रही हे है। ये ईश्वर, आखिरी ओवर। इंडिया को जिता दे, 5 नारियल चढ़ाऊंगी। जीतने के लिए चाहिए 4 रन। ये बाहरी किनारा और ये आउट। बहुत क्या हो गया? हार गए। इस मैच की वजह से तो मैंने खाना भी नहीं खाया। तुम रो क्यों रहे हो? अगला मैच जीत जाएंगे। अंकल यही तो फाइनल मैच था। फिर क्या हुआ? होना क्या था? इंडिया टूर्नामेंट हार गई। वो छोड़, पैसे क्यों नहीं मांगे? अरे रोना बंद कर, अब और कितना रोएगा? एक मैच ही तो है। क्रिकेट के लिए बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अब बस भी कर बेटा। परिवार जब दुख में डूबा हो तो कोई पैसे मांगता है क्या? इसलिए मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। इस तरह से तो चवन्नी भी नहीं मिलेगी। धमकी देनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है। मैंने बोला था मैं तुम्हारी बाइक उठा लूंगा। हमारी बाइक मत लेके जाओ। ये बाइक मेरी बेटी को दहेज में देनी है। अगर तुम बाइक ले गए तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कैसे भी करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मुझ पर रहम करो बेटा। कलेक्शन जरूरी है या फिर उस लड़की की जिंदगी? इमोशनल अत्याचार। पैसा सब नहीं होता। मतलब तूने कलेक्शन नहीं किया? अरे नहीं रे, मैं चेक लाया हूँ, देख। ये उस भीमा शंकर मंगलदास पांडे ने दिया है ना? हाँ। ये चेक बैंक में डालते ही जोर से बाउंस हो जाएगा। इतना जोर से तो बॉल भी बाउंस नहीं होती। उसके अकाउंट में 2 रुपए भी नहीं है। ये 1 नंबर का फ्रॉड है वो। मतलब आज तूने कलेक्शन ही नहीं किया। कलेक्शन के नाम पे कुछ तो लाना था ना। किसी ने पैसे दिए ही नहीं। मैनेजर हम दोनों को लात मारेगा। चल अंदर। रवि, ये इतना चिढ़ क्यों रहा था? बीवी से लड़के आया है। चल छोड़ यार, तू हिम्मत मत हार, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बी कॉन्फिडेंट। लूजर, ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे निकाला हो। नौकरी से लात तुझे मारी है, मुझे नहीं। अरे मुझे मारियो तुझे मारियो, बात तो एक है। ये बोल बच्चन बंद कर यार। मैंने किसी तरह तेरे लिए नौकरी का जुगाड़ किया था, लंबी लंबी फेंक के। इस नौकरी के लिए लोग लंबी लाइन लगाते, पता है? क्या करूं मैं? पैरों में गिर जाऊं उसके? पैर में गिर जाएगा ना, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? बॉस, अभी नया नया काम पे लगा है छोकरा, टाइम दो चैंपियन बन जाएगा। नहीं रवि, ये पैसे कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है।
पहले ही दिन बिना बोनी के चले आया। चल तू बता, तूने कितने लोगों से कलेक्शन किया? 4 बॉस। देखा, कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो मेरी तो अच्छी तरह से लग जाएगी ना, तेरे को तो मालूम है। जरा थोपड़ा देख इसका, एकदम भोला वाला लगता है। इसकी शक्ल देख के इसको कोई घंटा पैसा देगा? आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये कराटे का ब्लैक बेल्ट है। तो इतना बोल रहा है तो मैं एक और चांस दूंगा। अरे बाप रे, मेरी बीवी फोन कर रही है, आज उसका हैप्पी वाला बर्थडे है। मैं तो गया। रवि तू रहने दे भाई, तू बात और बिगाड़ देगा। फोन उठा के बोल, सर एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठे हुए हैं, जैसे ही फ्री होंगे आपको तुरंत कॉल बैक करेंगे, ठीक है? चल निकल। भाई यहाँ फोन मत उठाना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। बाहर जाके बात कर, बैकग्राउंड में ट्रैफिक का साउंड आना जरूरी है। जा। ओके सर, काम हो गया। मैंने आपकी वाइफ को बोल दिया कि आप बियर बार में नहीं है। तुझे कहा था ना कि बोल दे मैं मीटिंग में हूँ। मैंने उससे कहा मीटिंग में, लेकिन वो फोन पे बात कीजिए। बेवकूफ, फंसा दिया तूने मुझे। ला इधर। हाँ डार्लिंग, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें बिना बताए पी ही नहीं सकता। क्या किया तूने? मैंने सिर्फ सच बोला। पागल है, सच कह रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो। आई लव यू ना। क्या मतलब? आखिर तुम चाहती क्या हो? जब देखो धमकियां देती रहती हो। मैं भी तुम जैसे औरत के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब ये चक्कर ही खत्म कर देते हैं। तुमको डिवोर्स चाहिए ना, मैं खुद ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सही है, अच्छे भले घर की बैंड बजा दी। मैंने पूछती रहती हो, शक हाँ, करती रहती हो तो मेरे ऊपर। अरे भरोसा ही नहीं है तुम्हें अपने पति पे। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम। चल निकले। इसकी तो ऐसी की तैसी। ए, मुझे धमकी दे रही थी। अरे मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो, बाप की कंपनी से मुझे निकाल दिया तो, मैं तो बॉस से नौकर बन जाऊंगा। पहला मेरे पूरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्या करूंगा? आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। सर, इतना पानी काफी है और डालूं? मैं तो कल ही समझ गई थी नौकरी तेरे बस की बात नहीं है। सिस्टर, जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। शक्ल देख, 12:30 बजे है। छोड़ ना, तुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ऐसी नौकरी मिलेगी जो तेरे लायक होगी। जीवा, आज क्रिकेट खेलने नहीं आओगे? तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ी, उन्होंने निकाल दिया। तुम्हें निकाल दिया? इसमें चिल्लाने की क्या बात है? धीरे से बोलो। उन्होंने निकाल दिया। तुम सीरियस नहीं हो सकते? जॉब की बात सुनकर मैं कितनी मेरे खुश हुई से थी। जॉब वॉब नहीं होने वाली। हेलो। हाँ जीवा। हाँ कौन? मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ। हाँ अंकल बोल रहे। तुम्हारे पापा कैसे हो बेटा? फाइन अंकल। आप? जीवा, देखो उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्या? तुम्हारे साथ, ठीक है? इस वक्त कहाँ हो? प्रिया के साथ कॉफी शॉप में हूँ। क्या हुआ? बुद्धू हो तुम। क्या तुम इसी वक्त चेकर्स होटल में आ सकते हो? हम अभी अभी आए हैं यहाँ पर। प्रिया के साथ थोड़ा टाइम बिता लूँ, उसके बाद आ जाऊँ। ओके, मैं ऊपर बार में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है अंकल। क्या बोला उसने? बोला थोड़ी देर में आ जाएगा। गेम बजा दूं? नहीं नहीं, आप उसे बस एक बार धमका दो। ये जानने के बाद कि आप मेरे क्लाइंट हैं, वो मेरी बेटी का पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ देगा। सर आपके लिए लेटर है। साहब, मेरा नाम मनी है। मैं सांगली का रहने वाला हूँ। मैं बिल्ला राणा के साथ 15 साल से काम कर रहा हूँ। उसके सारे काले काम, उसके सारे मर्डर्स, मैं उन सब में शामिल था। मैं चाहता हूँ आप मेरी अर्जी मंजूर करें और मुझे सुधरने का मौका दें। मैं सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हूँ। भाई ठोका फोन पे। भाई ठोका बोल रहा हूँ। जल्दी बोल। मणि अभी अभी अपने ससुराल आया हुआ है। बोलो उसका क्या करने का है? टपका डाल।
किधर भागता है? बाहर निकल! पकड़ वाले को! उधर से, उधर से! गर्दन का! हेलो अंकल। वो प्रिया को छोड़ने का था इसलिए लेट हो गया, सॉरी। ड्रिंक या कुछ लोगे? ड्रिंक चलेगी। तो एक ऑरेंज जूस मंगवा लूं? इससे क्या होगा, मैं खुद ऑर्डर कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेनू कार्ड। हम्म, 175, 110, 250, 2000 से महंगी ड्रिंक नहीं है? नो सर। एक लार्ज ब्लैक लेबल लेंगे। ओके सर। तुम इनको जानते हो जेवा? नहीं सर। हेलो सर। बिल्ला राणा डुगाबट्टे, नाम तो सुना ना तुमने? हाँ सुना। बस ये वही है। तो पहले बताना चाहिए था। भाई हाथ मिलाओ, एक बार हाथ तो मिलाओ मेरे से। मैं तो आपसे कब से मिलना चाह रहा था। आपको कौन नहीं जानता? महेश ने मुझे आपके बारे में सब बताया। मैं तो आपसे खुद मिलके बात करना चाहता था। याद है पिछले हफ्ते आपकी कजिन मंतेश की शादी थी, आपने लड़की के गहने और लोगों के खाने का इंतजाम किया था, लेकिन आप खुद ही उस फंक्शन में नहीं आए। हम वेट ही करते रह गए। हम तो आपके घर इन्विटेशन कार्ड भी देने गए थे, पर आप घर पर भी नहीं थे। सिर्फ दीदी मिली। उन्होंने क्या हलवा बनाया था, सुपर्ब, एकदम मस्त। मंतेश तो आपके किस्से सुना सुना के पका डालता था। और वो क्या नाम है उसका, हाँ सत्तू, उसके मर्डर के बारे में भी बताया जिसको आपने भगा भगा के मारा। और उसने तो ये भी बताया कि आपसे बड़ा स्मगलर कोई है ही नहीं। और वो इंस्पेक्टर रवि शिंदे, उसको भी आप ही ने उड़ाया था। और हाँ, वो बाबू जलेला जिसको 2 साल पहले आपने जलाया था, वो पहले आपका आदमी था, बाद में उसने आपको धोखा दिया तो आपने उसे जला के मार दिया। आपके इतने बड़े कारनामे सुन के मुझे, हाँ, देवान का विनोद खन्ना याद आता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या सर, ये तो अपना आदमी है। ए छोटे। हाँ भाई। ये अपने मंदेश का दोस्त है। हाँ, अब उनको लगाइश था। मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं तो आपसे कई बार मिलना चाहता था, लेकिन आप कभी मिले ही नहीं। वैसे मैं आपसे कब से एक बात पूछना चाहता था। क्या पूछना है? उस सरोजा के बारे में जिस पर आप लट्टू थे। अरे छोड़ना बात को, बताओ। अरे रहने दे। बताओ ना, पहली बार कहाँ देखा था उसको? मैंने पहली बार उसे मैरिज हॉल में देखा था। हाँ, देखते ही लट्टू हो गया। सच कह रहे हो? उसे दिल की बात बोल डाली। मैं और प्रिया भी मैरिज हॉल में मिले थे। अंकल अच्छा? 2 पनीर टिक्के और 1 लार्ज ड्रिंक मंगवाई ना प्लीज। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा नो वेटर। हाँ क्या सर। बात कर रहे हैं? तो पनीर टिक्का और 1 लार्ज। हाँ बिल्कुल। जीवा, तू मुझे बहुत अच्छा लगा। कल घर पे आके खाना खा। ठीक है भाई।